75 वर्ष नहीं, तुम 175 वर्ष और ले लो, हमको आरक्षण नहीं चाहिए, हमको आरक्षण नहीं चाहिए, हमको आरक्षण नहीं चाहिए और ले लो। लेकिन इस 75 वर्ष में आपका कितना भला हुआ? 75 वर्ष में आपका कितना भला हुआ? मंडल आयोग आया, भला हुआ, लेकिन कुछ लोगों का भला हुआ जो वास्तविक हकदार थे, जो वास्तविक गरीब थे, जो वास्तविक पिछड़े थे, उनका भला नहीं हुआ, बल्कि अगड़ों वालों में से जाकर के जो पिछड़ा बन गए उनका भला हुआ। कुछ अगड़े वाले जाकर के पिछड़ा बन गए, उनका भला हुआ। लोहार का भला नहीं हुआ, कुम्हार का भला नहीं हुआ, बढ़ई का भला नहीं हुआ, तेली का भला नहीं हुआ। किसका हुआ? जो अगड़े थे, पिछड़े बन गए, उनका भला हुआ। तो कलम किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं। देश में आरक्षण को लेकर चल रही नई बहस के बीच बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने स्वर्ण समाज की स्थिति, पिछड़ी जातियों के अधिकार और आरक्षण व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कई बयान दिए। उनके मुताबिक असली संघर्ष सवर्ण और पिछड़ों के बीच नहीं, बल्कि पिछड़ों के भीतर ही है, जहां कुछ प्रभावशाली लोग दूसरों का हक छीन रहे हैं। आरक्षण के मुद्दों पर जारी बहस के बीच बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण का बयान चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने कहा कि सवर्ण समाज कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर लेगा, लेकिन आरक्षण की मांग नहीं करेगा। उनका कहना था कि एक तरीके का संकल्प है जिसमें सवर्ण मजदूरी या छोटे मोटे काम करके भी जीवन चला लेंगे। उन्होंने इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि लंबे समय तक शिक्षा पर सवर्णों का दबदबा रहा, लेकिन अब आरक्षण को लेकर बहस तेज हो गई। ब्रजभूषण ने दावा किया कि आरक्षण की सूची बनाते समय कई जातियों को सुविधा के हिसाब से शामिल किया गया, जिससे व्यवस्था में असंतुलन पैदा हुआ। पूर्व सांसद ने विशेष रूप से पिछड़ी जातियों के भीतर असमानता का मुद्दा उठाया। उनके मुताबिक पिछड़े वर्ग के अंदर ही कुछ ताकतवर और प्रभावशाली लोग आगे निकल गए, वहीं दूसरी के अधिकारों पर कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि असली नुकसान इन्हीं यानी नकली पिछड़ों से हो रहा है, जो व्यवस्था का फायदा उठाकर बाकी लोगों का हक छीन रहे हैं। सवर्ण और पिछड़े जातियों के संबंधों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि दोनों के बीच किसी तरीके की दुश्मनी नहीं। उनका मानना है कि विवाद की असली वजह वही लोग हैं जो खुद को पिछड़ा बताकर लाभ ले रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बीते दशकों में पिछड़े वर्ग के अधिकांश लोगों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया है। ब्रजभूषण ने यह भी कहा कि सवर्ण समाज अब पहले जैसी स्थिति में नहीं है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि आज कई सवर्ण लोग मजदूरी, रिक्शा चलाने और छोटे व्यवसायों में लगे हुए हैं। उनके अनुसार सामाजिक स्थिति में यह बदलाव साफ दिखाई देता है। अंत में उन्होंने कहा कि आने वाले लंबे समय तक सवर्ण आरक्षण की मांग नहीं करेंगे, लेकिन इससे पिछड़े वर्ग के सभी लोगों का भला होगा, ऐसा भी नहीं है। उनका मानना है कि उच्च पदों पर बैठे कुछ लोग भी ज्यादा लाभ उठा रहे हैं, जबकि आम लोगों तक उसका फायदा सीमित ही पहुंच पा रहा है। अब इससे बीजेपी के अंदर और तमाम पार्टियों को लेकर भी एक अलग ही सवाल उठ गए हैं कि किस तरीके से ब्रजभूषण का ये कहीं ना कहीं बयान रहा, और कई तरीके से सरकार पर ही सवाल उठ रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या कुछ राय प्रतिक्रिया आती है।